औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सूरह अल-क़सस 28 नंबर की सूरत है कुरान में। इसमें जो 72 तक पढ़ दिया था। क़सस का मतलब होता है द स्टोरीज़, मतलब जो भी नबियों के क़स्से गुज़रे हैं उनके वाक़यात, और इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 73 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और उसने अपनी रहमत ही से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम उसमें आराम करने के रात में आराम करो, और ताकि तुम दिन में उसका फजल तलाश करो, और शायद कि तुम शुक्र करो। अल्लाह अकबर। ना शुक्र है अल्लाह पाक कई जगह कह चुके ना कुरान में शायद, इसलिए अल्लाह पाक ने शायद का इस्तेमाल किया। अल्लाह अकबर। तो हम सबको चाहिए कि फिर वक्तन फ़वक्तन अक्सर जो भी है अल्लाह का शुक्र कहते रहें, शुक्र बजा लाते रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें अच्छे अच्छे लफ्ज़ों में। अल्लाह आपका एहसान है ढेर सारा, जो इतनी सारी बेशुमार नेमतों से आपने मुझे और मेरे घर वालों को नवाजा इस तरीके से। अल्लाह अकबर। 74 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और जिस दिन अल्लाह उन्हें पुकारेगा फिर वो कहेंगे कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिन्हें तुम मेरा शरीक समझते थे। अल्लाह, इतना गुस्सा है अल्लाह पाक को। देखिए फिर अल्लाह पाक कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग को कोई जो हम लोग का रिश्ता अपने सामने वाले भाई बहनों से, माँ बाप से, जो भी रिश्ता, अगर वो हम लोग को छोड़ करके हमारे रिश्ते को दुत्कार करके किसी और को वो लफ्ज़ से पुकारने लगे तो कितनी तकलीफ़ होती है ना। तो फिर अल्लाह तो बहुत गैरत वाला है। जब एक औरत अपने हस्बैंड को बांट नहीं सकती किसी औरत के साथ, सौगन के साथ, जब भी बल्कि अल्लाह ने अलाउड किया है मुसलमानों में, तब फिर एक बात कह रहे हैं कि अल्लाह पाक बहुत ही गैरत वाले, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि फिर किसी और की इबादत की जाए, बल्कि जबकि वो सच्चा वाहिद है, सच्चा पालने वाला है। अल्लाह अकबर। 75 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और हम हर उम्मत में से एक गवाह निकालेंगे, फिर हम कहेंगे तुम मेरे साथ शिर्क करने पर अपनी दलील लाओ। शिर्क करने पर तुम मेरे साथ शिर्क करने पर अपनी दलील लाओ। अल्लाह पाक पूछेंगे, फिर वो जान लेंगे कि बेशक सच्ची बात अल्लाह ही की है, और उनसे गुम हो जाएगा जो कुछ वो झूठ गढ़ते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब गुम हो जाएगा। अच्छा, 1 नंबर में क्या लिखा है यहाँ पर, यानी दुनिया में मेरे पैगंबरों की दावत तौहीद को के बावजूद तुम जो मेरे शरीक ठहराते थे और मेरे साथ उनकी भी इबादत करते थे, उसकी दलील पेश करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का वादा बहुत सख्त है, हम सबको समझ से काम लेना चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। बेशक कारून मूसा की कौम में से था। कारून के ख़जाने, वो जो फिरौन की कौम में से था ना। फिर उसने उन पर किस पर जुल्म किया? जो बनी इस्राएल के लोग थे उन पर जुल्म किया, और हमने उसे इस कदर खजाने दिए थे कि एक बिलाशुबा उसकी चाबियां ताकतवर मर्दों की एक जमात को थका देती थीं। याद करो जब उसकी कौम ने उससे कहा तू इतरा मत, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर। जुल्म किया, उसने उन पर जुल्म किया। किसने? हाँ, कारून ने जुल्म किया होगा। अच्छा, 2 नंबर में क्या लिखा है? अच्छा, हामान था वो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में। नंबर 2 में अल्लाह पाक फरमा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है जुल्म किया के बारे में। अपनी कौम बनी इस्राइल पर उसका जुल्म ये था कि अपने मालो दौलत की फरावानी की वजह से उनका इस्तख़फ़ाफ़ करता था। बाज़ कहते हैं कि फ़िरौन की तरफ ये अपनी कौम
बनी इसराइल पर आमिल मुकर्रर था और उन पर जुल्म करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। इस कदर दिए थे बिला शुबा। अच्छा, यहाँ तक तो पढ़ लिया था। 77 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है तू उससे आखिरत का घर तलाश कर, और तू दुनिया में भी अपना हिस्सा मत भूल, और तू लोगों से ऐसे एहसान कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है। अल्लाह, हम सबको कैसे एहसान करना चाहिए? अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? जैसे अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, मतलब कि अल्लाह पाक माफ़ करने वाले हैं। तो हम सबको भी चाहिए एक दूसरे को माफ़ करते रहें, एक दूसरे से माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह अकबर। और तू ज़मीन में फसाद ना कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। कारून ने कहा, मुझे तो ये माल महज उस इल्म की बिना पर दिया गया है जो मेरे पास है। अल्लाह, कितना गलत ख्याल था कारून का कि मुझे इस वजह से दिया गया है कि मैंने ये सब तो चीज़ें अपने इल्म से हासिल। कभी नहीं कहना चाहिए, बस अल्लाह की रहमत कहनी चाहिए। हम लोग को नेक बातें कहना चाहिए, सब नहीं कहना चाहिए। क्या वो नहीं, अल्लाह पाक पूछ रहे हैं, क्या वो नहीं जानता था कि बेशक अल्लाह ने उससे पहले ऐसे बहुत से लोग हलाक कर दिए थे जो क़ुव्वत में उससे ज़्यादा थे और माल या जमात में ज़्यादा थे, और मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाता, और मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाता। ये क्या फरमा रहे हैं अल्लाह पाक? अल्लाह अकबर। मतलब कि जो मुजरिम होंगे, समझ नहीं आया चीज़ के, उसके ज़्यादा थे और माल या जमात में ज़्यादा थे, और उनके मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाता। अच्छा, जब अल्लाह पाक सज़ा देने पर आता है तो मुजरिमों से गुनाह नहीं पूछता, सज़ा दे डालता है अल्लाह पाक, शायद ऐसा कुछ है। अल्लाह अकबर। फिर वो अपने पूरे कारोफर के साथ अपनी कौम के सामने निकला, तो जो लोग दुनिया की ज़िंदगी चाहते थे कहने लगे, काश हमारे लिए भी वो सब कुछ होता जो कारून को दिया गया है। बिलाशुबा वो बड़े नसीब वाला है। अस्तगफिरुल्लाह, बिस्मिल्लाह। और जिन लोगों को इल्म दिया गया था उन्होंने कहा, अफसोस तुम पर, उस शख्स के लिए अल्लाह का सवाब बेहतर है जो ईमान लाया और उसने नेक आमाल किए, और ये बात सब्र करने वालों ही को नसीब होती है या सिखाई जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत उम्दा आयत है, समझने वाली। अल्लाह अकबर। चुनांचे हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। ओफो, कारून को, उसके घर वालों को भी ले डूबा कारून। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसके लिए उसके हामियों की कोई ऐसी जमात ना थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और ना वो खुद ही बदला ले सका। अल्लाह अकबर। और जिन्होंने कल उसके, ये भी पढ़ते हैं 1 नंबर में, इधर में यही पढ़ लेते। अच्छा, और बदला ना ले सका, मतलब कि जो भी कारून के घर वाले जो बचे हुए होंगे, कोई बदला नहीं ले सका अल्लाह पाक से। ये है वो अंजाम जो तकब्बुर करने वालों का होता है। इसीलिए अहादीस में आता है कि अज़राहे फ़ख्र व तकब्बुर जमाह या शलवार वगैरह, पायजामा। अच्छा, पायजामा जो पहनते नहीं है पैरों में, ट्राउज़र, पाजामा या शलवार वगैरह ज़मीन पर घसीट कर चलने वाला भी बुरे अंजाम से दो चार होगा। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ देखेगा भी नहीं जो अज़राहे फ़ख्र गुरूर अपनी इज़ार
इज़ार मीन्स चादर, जो भी होता है तहबन वगैरह, या तो पायजामा या तो शलवार वगैरह, कोई भी जो जेंट्स पहनते, जेंट्स के लिए है चीज़। पतलून शलवार को घसीट कर चलता था। औरतों के लिए तो है कि फिर उनको जो एंकल होता है टखने से नीचे पहन सकती हैं, लेकिन आदमी नहीं पहन सकते हैं, उनको टखनों से ऊपर पहनना चाहिए। अल्लाह अकबर। सही बुखारी अल लिबास बाब 5 हदीस नंबर 5788। दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स जोड़ा पहने हुए जोड़ा पहने हुए कंघी किए हुए इतराता हुआ जा रहा था कि अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसा दिया, चुनांचे वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता ही चला जाएगा। अच्छा, में धंसता ही चला जाएगा। अल्लाह अकबर। इससे क्या साबित होता है? हम सबको गुरूर से तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर। हवाला मज़कूर हदीस 5789। एक और रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपने इज़ार में जो भी चादर वगैरह, जो भी पायजामा या शलवार पहनते हैं, उसको कहते हैं इज़ार, को ज़मीन पर घसीटते हुए जा रहा था कि अचानक उसे ज़मीन में धंसा दिया गया, तो क़यामत तक वो ज़मीन में ही धंसता चला जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तौबा। हवाला मज़कूर हदीस नंबर 5790। अल्लाह अकबर कबीरा। 82 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और जिन्होंने कल उसके मर्तबे की तमन्ना की थी, वो सुबह उठकर कहने लगे, हाय शामत अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रिस्क कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग करता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान ना किया होता तो यकीनन वो हमें भी धंसा देता। अल्लाह, तो बात सच है, अल्लाह ने हम पर ना एहसान किया तो बिल्कुल धंसा देता। अल्लाह। हाय शामत, काफिर फलाह नहीं पाते। 83 में अल्लाह फरमा रहे हैं, वो आखिरत का घर हम उन लोगों को देंगे जो ज़मीन में ना दबाई चाहते हैं और ना फसाद, बड़ाई चाहते में, मतलब कि जो ज़मीन में ना तो अपनी तारीफ चाहते हैं और ना ही फसाद, और अच्छी आक़िबत तो मुत्तकीन ही की है। आक़िबत का मतलब होता है कि आखिरत का घर। अल्लाह अकबर। जन्नत का घर एक तरह से। अल्लाह अकबर। जो कोई नेकी लाएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला होगा, और जो कोई बुराई लाएगा तो बुरे अमल करने वालों को वही बदला दिया जाएगा जो वो अमल करते रहते। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाशुबा वो अल्लाह जिसने आप पर कुरान नाजिल किया, यकीनन वो आपको अच्छे अंजाम तक पहुंचाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। कह दीजिए, मेरा रब खूब जानता है कि कौन हिदायत के साथ आया और कौन खुली गुमराही में है, और आप उम्मीद नहीं रखते कि आपकी तरफ ये किताब इल्का की जाएगी। मतलब कि अल्लाह पाक कह रहे हैं किससे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि आप उम्मीद ही नहीं रखते थे कि आपकी तरफ ये किताब इल्का की जाएगी, मगर ये आपके रब की रहमत ही से इल्का हुई, यानी कि नाजिल हुई है। लिहाजा आप काफिरों के मददगार हरगिज़ ना हो। अल्लाह अकबर। 87 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और वो काफिर आपको अल्लाह की आयत की तबलीग से ना रोक दें इसके बाद कि वो आपकी तरफ उतारी गई हैं, और आप उन्हें अपने रब की तरफ बुलाएं और मुशरिकों में से हरगिज़ ना हो। अल्लाह कबीरा।
इसमें अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम कुरान उतारेंगे। सच बात है, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं होंगे तब तक बस यही था उनके क्या ना बनी इसराइल की किताबों में जो अहले हिदायत होंगे, अहले किताब लोग होंगे, यही लिखा था कि एक नबी आखिरी आने वाले हैं, लेकिन कुरान आएगी ये तो नहीं लिखा था ना। अल्लाह अकबर। 88 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और आप अल्लाह के साथ किसी और इलाह को मत पुकारें, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, इलाह में इबादत के लायक नहीं है, हर चीज़ हलाक होने वाली है सिवाय उसके चेहरे के, उसी का हुक्म चलता है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पर जो है सूरह अल क़सस यानी कि द स्टोरीज़, जो पहले के जो अम्बियास गुज़रे हैं उनकी ज़िंदगी के वाक़यात। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।